अंडरग्राउंड सुपर कार मरम्मत। एक गांव में गिरी और वेंकट नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों चोरियां करते हुए अपना जीवन बिताते थे। एक दिन गांव में चोरी करके वहां से वो भागते हैं। पुलिस उनका पीछा करती रहती है। कितनी दूर भागेंगे यार? जब तक हम थक नहीं जाते या पुलिस आकर हमें पकड़ ना ले। इस तरह दोनों पुलिस से पीछा छुड़ाकर भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। अरे लगता है ये पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसलिए सारा सोना इस पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। बाद में ले जाएंगे और सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अगर किसी ने यहाँ से उठा लिया तो हमारा क्या होगा? इस जंगल में कोई नहीं आता, फिर भी इस पेड़ में सोना रखा है, ये कैसा पता चलेगा? दोनों चोर पैसा लेकर सारा सोना पेड़ में छुपाकर चले जाते हैं। दूर से इंस्पेक्टर विवेक ये सब कुछ देखते रहते हैं। इस बात से अनजान दोनों चोर पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर विवेक उस पेड़ के पास आते हैं और वहां रखा सारा सोना निकालकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें ख्याल आता है, पुलिस ऑफिसर होने पर भी इतना सारा सोना एक साथ लेकर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे यही छुपाकर थोड़ा थोड़ा ले जाऊंगा। इस तरह जंगल में वो एक गड्ढा खोदते रहता है। उतने में उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। कृपया करके मुझे यहाँ से निकाले, यहाँ रहना मुश्किल है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। कृपा करके मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। अरे पर तुम हो कौन? तुरंत बाहर निकलो, यहाँ लुका छुपी खेलना छोड़ दो। याद रखना, मैं पुलिस वाला हूँ। मैं जमीन में फंसा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। मैं एक सुपर कार हूँ, पहले मुझे बाहर तो निकालो। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जाकर जेसीबी ले आता है। खुदाई करके एक पुराना जंग लगा हुआ कार को देखकर वो कहता है, तुम कौन हो और कार होकर कैसे बात कर रहे हो? मैं एक बोलने वाला सुपर कार हूँ, यहाँ कुछ दिन पहले फंस गया था, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन क्या मदद करनी है? सारा जंग साफ करके तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुमने मेरी मरम्मत करवाई तो तुम जितना चाहो उतना सोना मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा जोक बोलते हो, मुझे पागल समझा है क्या? अगर तुम सोना चाहते हो तो मुझे नया बना दो, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। इंस्पेक्टर विवेक तुरंत ही उस कार को बाहर निकालता है और कार की मरम्मत करवाता है। वो कार भी उसे सोने के सिक्के देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। बस इतना ही नहीं, बिना डीजल और पेट्रोल के कार चलने लगती है। इससे पोल्यूशन भी कम होता है। इंस्पेक्टर विवेक को सुपर कार की बातें सच लगती है। जब से उस कार को चलाते हुए पोल्यूशन वो कम कर रहा था। हरी मिर्च प्रतियोगिता। जनकपुर नाम के गांव में एक बार ग्रीन चिली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले का 1 साल तक का खाने का खर्चा पंचायत ही उठाएगी, ऐसी शर्त थी। इस वजह से गांव के सारे लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन ग्रीन चिली का नाम सुनते ही कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आया। तो इस वजह से पंचायत इस प्रतियोगिता को रोकने की सोच रही थी कि तभी लंबू और जंबू नाम के 2 आदमी वहां आते हैं। हे गांव के पंचू, इस प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे, क्यों जंबू, क्या कहते हो? लंबू,
गांव के पंचों, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव के पंच मंजूरी देते हैं। भीम के जैसे दिख रहे इन दोनों को देखकर गांव के पंच प्रतियोगिता में कुछ छोटे से बदलाव करते हैं। एक और टेबल को रखकर उस पर ग्रीन चिली रखते हैं। उससे थोड़ी ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टेबल लगाकर उस पर अंडे रखते हैं। अंडे का नाम सुनते ही लंबू जंबू के मुंह में पानी आ जाता है कि तब वो मन ही मन खुश हो जाते हैं। सुना है क्या जंबू, अंडे भी हैं? है सुना है लंबू, आज हमारा अंडों का त्योहार है। ये सोचकर दोनों खुश हो रहे थे कि पहले मिर्ची खाना है, उसके बाद भागते हुए जाकर अंडा खाना है। इस तरह 5 मिनट में कौन कितने ज्यादा खाएगा वही विजेता होगा। और पंचायत के अनुसार विजेता को 1 साल तक का भोजन पंचायत ही देगी। तुरंत लंबू कहता है, अब 5 मिनट का वक्त नहीं, 10 मिनट का समय रखिए। समय बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे ज्यादा समय मिला तो हम लोग ज्यादा अंडे खा सकते हैं। अंडे के साथ साथ मिर्ची भी खानी है, ये मत भूलो। वैसे खाते वक्त ये भागने की प्रतियोगिता क्या है? इन पंचों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अगर वही होता तो वो हमारे शरीर को देखकर थोड़े ना प्रतियोगिता के लिए मान जाते। सही है, वैसे उनकी प्रतियोगिता, उनकी मर्जी, उनके असूल और साथ ही साथ हमारी होशियारी हम चलाएंगे। मालूम है ना क्या करना है? लंबू के बताए अनुसार समय को बढ़ाना नामुमकिन है। पंच ये बोल देते हैं। अंडों के टेबल के पास लंबू खड़ा हुआ था और मिर्ची के टेबल के पास जंबू। पंच विसल बजाकर प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। लंबू जल्दी जल्दी 2 अंडे खाकर भागने लगता है और मिर्ची के टेबल के पास आता है। क्योंकि उसने 2 अंडे खाए थे तो उसे अभी 2 मिर्चियां खानी हैं। अगर उसने नहीं खाई तो जंबू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, कहकर पंच ऐलान करते हैं। ये बात सुनकर जंबू अपने मन में सोचता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 1 मिर्ची खाकर ही मेरी ये हालत हो गई है। अगर 2 मिर्ची ये खाएगा तो इसे तो दिन में ही तारे दिखाई दे जाएंगे। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है और अंडों के टेबल के पास आता है। गांव के मुखिया के बताए अनुसार लंबू 2 मिर्च खाकर वहां से भागने लगता है। 2 मिर्च खाने की वजह से लंबू की आंखों से पानी निकल रहा था। जंबू अंडा खाकर तुरंत मिर्ची की ओर भागता है। लंबू के टेबल के पास आता है। ऐसे ही 5 राउंड होते हैं। दोनों थक जाते हैं। मिर्ची की जलन की वजह से आंखों से पानी निकल रहा था। उन दोनों को प्यास लगने लगी। पानी दीजिए, पानी पीने के लिए पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी। इस पर गांव का मुखिया कहता है कि दोनों में से सिर्फ एक को ही पानी मिलेगा। जो भी पानी पिएगा उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा। उसे हम हारा हुआ मानेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, मुझे जलन नहीं हो रही और ज्यादा प्यास भी नहीं लग रही। जंबू को पानी दीजिए, बेचारा बहुत देर से मिर्ची खाकर चिल्ला रहा है। दीजिए उसे पानी दीजिए। ये कहकर जंबू की ओर देखते हुए आंख मारता है लंबू और मुस्कुराता है। लंबू के आंख मारने को देखकर जंबू उसका मतलब समझ जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। मैंने तो 1 ही मिर्ची खाई है, तो मुझे जलन कैसे होगी बताइए। हाँ, मैं तो लंबू के लिए पानी मांग रहा था। मुझे पानी नहीं चाहिए, उसे पानी दो। ये कहकर वो लंबू की तरफ घूमकर आंख मारता है। इन दोनों की बातें सुनकर गांव के पंच हंसने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि मिर्ची में बहुत जलन है, इसलिए उन्होंने पानी का इंतजाम नहीं किया। अंडा खाकर मिर्ची की ओर भाग रहा था लंबू, मिर्ची खाकर अंडे की ओर भाग रहा था जंबू। दोनों इस तरह भागते भागते एक दूसरे को बिना देखे टकरा जाते हैं और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगा जैसे समझो जमीन में भूचाल आ गया हो। वहां खड़े सारे लोग हिल जाते हैं, फिर देखने लगते हैं। नीचे गिरे दोनों में से लंबू की नाक पर चोट लग जाती है। उसकी नाक पर सूजन आ जाती है। जंबू को मुंह पर चोट लगती है। चेहरे से खून बह रहा था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हैं। उठकर झट से अंडों की ओर भागता है जंबू और मिर्ची के पास आता है लंबू। अब बस 1 मिनट का ही वक्त था। 10 अंडे थे और 10 मिर्चियां। कौन जीतेगा ये देखना है। नीचे गिरने की वजह से लंबू की नाक सूज गई थी और जंबू का चेहरा पूरी तरीके से घायल हो गया था।
दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए उस प्रतियोगिता को जीतने के लक्ष्य में थे। कौन जीतेगा ये देखना है कहकर वहां के लोग एक दूसरे से कह रहे थे। अंडों को देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए ये सोच रहा था जम्बू। बाप रे, पेट भर गया है। 1 मिनट का वक्त है। अगर मैंने नहीं खाया तो लंबू जीत जाएगा। अगर मैंने खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होगा। अब क्या करूं, क्या करूं? जम्बू ये सोच ही रहा था कि मिर्ची के पास खड़ा लंबू मिर्च को लेकर खाता है। बस और क्या, एकदम से जोर से चिल्लाने लगता है। नाक और कानों में से धुआं निकलने लगता है और वो चकराकर गिर जाता है। ये देखकर जम्बू तुरंत भागते हुए लंबू के पास आने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मुंह में रखा हुआ अंडा बाहर आ जाता है। ये देख गांव का मुखिया कहता है, 5 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी इस प्रतियोगिता में नहीं जीता। इस वजह से इस प्रतियोगिता को यहीं पर रोक दिया जाता है। ये कहकर लंबू और जम्बू दोनों को बैलगाड़ी में डालकर उनके गांव भेज देते हैं। कभी कभी ज्यादा होशियारी भी आपको महंगी पड़ जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।